आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से एक हवाला तलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत है। आप सब इस हवाला को अक्सर पढ़ते हैं। आज फिर हम खुदावंद के हुजूर इस हवाला को तलावत करेंगे और आप सब गौर से सुनिएगा। सबने निकाल लिया? 6 बाब और उसकी 16 आयत है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास मत बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। खुदावंद अपने कलाम पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको सिर्फ आज कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहता हूँ जो हमारे सबके जहनों में, दिलों में सवाल जो जन्म लेते हैं, हम एक दूसरे से करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि क्या ये 40 रोज़े जो हैं इनकी हकीकत क्या है। दूसरा, क्या रोज़े फ़र्ज हैं। तीसरा, क्या रोज़ों में गोश्त खाना चाहिए या रोज़ा रखकर दूसरों को बताना चाहिए, या रोज़ों के अयाम में शादी ब्याह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या ये दुखों के अयाम हैं, या कौन से टाइम रोज़ा रखना चाहिए और कौन से टाइम खोलना चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपके हुजूर सामने ज़रूर वाज़ेह करूँगा, जितनी मुझे खुदा ने इंफॉर्मेशन दी है या इनके बारे में मैं जानता हूँ। क्यों जी, ये सारे सवाल आपने सुने हुए हैं, आपके जन्म में भी आते होंगे। तो हम जो मसीही लोग हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं कि जो कुछ इस पर लिखा हुआ है इस किताब मुक़द्दस में, वो हमारे लिए है। उस पर हमारा अमल करना फ़र्ज बनता है। तो ये खुदा का कलाम खुदा के 40 लोगों ने तहरीर किया, लिखा। ये 66 किताबों का मजमूआ खुदा के 40 बंदों ने लिखा पाक रूह की हिदायत से। ये हमारा ईमान है। और इसमें ये 40 रोज़ों का कोई जिक्र नहीं है। किताब मुक़द्दस में इन 40 रोज़ों का कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रूफ नहीं मिलता। मेरी बात गौर से सुनिएगा, शायद आपको थोड़ी गलतफहमी भी हो इसमें। जब तक पूरी बात ना हो, आप अपने दिमाग को उसी तरह रखिएगा। 40 रोज़ों का बाइबल मुक़द्दस में कोई प्रूफ नहीं है। हम यीशु मसीह के 40 दिन के फाका की बात करते हैं, वो कंटिन्यूस 40 दिन थे, दिन और रात, कोई लागा नहीं, कोई संडे का लागा भी नहीं है, वो फाका है। या कह सकते हैं 40 दिन का एक रोज़ा। हम 40 रोज़े रखते हैं और इनका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है। और ये रोज़े किस तरह तरतीब में आए, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तीसरी सदी और चौथी सदी के दरमियान अथनीस नाम का एक बंदा था जिसने 6 रोज़े रखे। मुक़द्दस अथनीस है उसका नाम, उसने 6 रोज़े रखे। फिर कुछ सालों के बाद 6 रोज़ों को 2 हफ्तों के रोज़े में डिवाइड कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। फिर 2 हफ्तों के रोज़े रख दिए गए। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद फादर्स ने और कलीसिया के बुजुर्गों ने बैठकर ये मशवरा किया और ये 40 रोज़ों को तरतीब दिया जो रवायती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये रखने नहीं चाहिए, ज़रूर रखने चाहिए। हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं रोज़े रख के, हम अपने आप को मजबूत करते हैं, अपनी दुआया रूहानी ज़िंदगी को मजबूत करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल में इनका सबूत नहीं है। ये कलीसिया ने तरतीब दी है, हमारे बुजुर्गों ने तरतीब दिए हैं, बाइबल में इनका जिक्र नहीं है। रोज़े रखने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। रोज़ा सबसे अफजल इबादत है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रोज़े नहीं रखने चाहिए। रोज़ा सारी इबादतों से अफजल इबादत है, रोज़े ज़रूर रखने चाहिए।
लेकिन ये मत ज़हन में रखें कि ये बाइबल में लिखे हुआ है, इनका कोई बाइबल के साथ तल्लक है। ये कलीसिया ने जैसे क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर नहीं है, 25 दिसंबर को खुदा यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे रूहानी बुज़ुर्गों ने बैठकर तरतीब दिया कि ये दिन मनाना चाहिए। इसी तरह रोज़े भी मुकर्रर किए गए हैं, बाइबल में इनका वजूद कोई नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, क्या रोज़े फ़र्ज़ है? ये वाले रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। ये जो 40 रोज़े हैं ये फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं है, किसी नबी की तरफ से नहीं है। कलीसिया के बुज़ुर्गों ने, कलीसिया ने ये तरतीब दिए हैं, इसलिए ये फ़र्ज़ नहीं है। खुदा के बंदा मूसा ने 80 दिन का रोज़ा रखा, खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह कुछ लोगों ने 7 दिन का रोज़ा रखा, किसी ने 3 दिन का रोज़ा रखा। रोज़े रखने चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई लंबा रोज़ा रखें, यानी 1 दिन से बढ़कर, तो आप पाक रूह की हदायत से रखें, कभी भी अपनी मर्जी से ना रखें। क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने में आई हैं, कुछ लोग लंबे बहुत दिनों के रोज़े रख लेते हैं और बाद में कमज़ोरी की वजह से उन पर बीमारियां हमला कर लेती हैं और वो बीमार हो जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। तो जब आपको पाक रूह हिदायत दे, पाक रूह आपसे बात करे कि इतने दिन का रोज़ा रखें, ज़रूर रखें। आपकी दुआया ज़िंदगी, आपका रूहानी तल्लक, आपका रूहानी लेवल रोज़ा रखने से बढ़ जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या रोज़ों में गोश्त खाना चाहिए कि नहीं। गोश्त जो मर्ज़ी खाएं, गोश्त मछली का खाएं, मुर्गी का खाएं, बकरे का खाएं, गाय का खाएं, कोई पाबंदी नहीं है। गोश्त की कोई पाबंदी नहीं है। ये हमने एक दूसरे से बातें सीख कर, कुछ लोग कहते हैं कि आग की पक्की नहीं खानी चाहिए, ये हिंदुओं का एक फ़िरका है, उनमें ये रस्म है, मसीहों में नहीं है। आप जब रोज़ा खोलते हैं, चाहे आग की पकी हो, चाहे फ्रूट की शक्ल में हो, चाहे किसी भी तरह की खाने की चीज़ है, आप उससे रोज़ा भी खोल सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे अंदर जन्म लेती रहती हैं। एक दूसरे से हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं रोज़ा कब खोलना चाहिए, कब रखना चाहिए। बाइबल में रोज़ा रखने का और खोलने का तलाक एक शाम से दूसरी शाम तक, एक शाम से दूसरी शाम तक। और कुछ लोग कहते हैं कि आप 3 घंटे का भी रख सकते हैं, 4 घंटों का भी रख सकते हैं। ये रोज़े के साथ मजाक है। ये बाइबल की तालीम नहीं है कि आप 4 घंटे का रोज़ा रख लें, 5 घंटों का रोज़ा रख लें या शॉर्ट टाइम का रोज़ा रख लें। ये बाइबल की तालीम नहीं है, ये इंसानों ने तरतीब दी है। अब के खादमों ने तरतीब दी है ये कि थोड़े टाइम के लिए रोज़ा रख लें। आप नहीं रख सकते 24 घंटे का, आप 4 घंटे का रख लें। ये रोज़े के साथ मजाक है। खुदा के कामों में कभी भी अपनी मर्जी को शामिल न करें। जैसे खुदा के बंदों ने तहरीर किया है, जैसे खुदा के पाक रूह ने लिखवाया है, उसी तरह उसको लेकर चलना चाहिए। कभी भी उसमें रद्दोबदल नहीं करना चाहिए, वरना खुदा नाराज़ होता है। और जब नाराज़ होता है तो इंसान जिसके साथ खुदा नाराज़ हो जाए, आप सोचो उसके साथ क्या बनेगा। जो मालिक है, जिसने पैदा किया हर चीज़ को, जो हर चीज़ आपको हर तरह की नेमत देता है, हर तरह की नेमत बख्शिश देता है, क्या हम उसको नाराज़ कर सकते हैं? तभी हम नाराज़ कर सकते हैं जब उसके कलाम में हम रद्दोबदल करते हैं। तो जब वो नाराज़ होगा तो समझ लो कि उस इंसान की मौत हो गई है। कुछ लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है, बदल दी है। बाइबल नहीं बदलती, ये बाइबल दूसरों को बदल देती है। लेकिन कुछ लोग गलत तालीम देकर इस तरह के काम फैला देते हैं दुनिया में, तो फिर वो मज़हब की बदनामी होती है। मसीही मज़हब दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मसीह को मानने वाले लोग हैं। कोई भी और ऐसी कौम नहीं है जो मसीहत से बढ़कर हो, मसीह लोगों से बढ़कर हो। तो ये सच्चा है, तो खुदा ने इतने लोगों को मसीह पर ईमान लाने के लिए मुकर्रर किया हुआ है, रखा हुआ है।
फिर आपको बताना चाहता हूँ कि शादी ब्याह का कोई ममानत नहीं है, सालगिरह की कोई ममानत नहीं है, रोज़ों में भी आप मना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये हमने एक दूसरे को पाबंदियाँ कह के लगाई हुई हैं कि हमारे जो हमसाए हैं वो शादी ब्याह नहीं करते रोज़ों में, तो हम भी उनके साथ रहते हैं। हम देख के हमने भी ये बना लिया है, एक दूसरे को हम कहते हैं जी रोज़ों में शादी नहीं करनी चाहिए। कोई अगर आपको 40 रोज़े तब्दील नहीं करते तो फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे जहन में आ गई फ़ौरन। जैसी शादी आजकल हमारे लोग करते हैं ऐसी शादी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे रोज़े हो या ना हो। जिसमें दुनियावी रंग हो वो शादी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। बाइबल के मुताबिक शादी जो है वो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, दिन को कर सकते हैं, रोज़ों में कर सकते हैं, रोज़ों के बाद कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है इसकी बाइबल में। ये हमने दूसरों से ली है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हम उनकी रस्मों को फॉलो कर रहे हैं। पहले हम हैं, पहले मसीह हैं, बाद में दूसरे, तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये हमने उनसे सीखा है, लेकिन इन बातों को हम अपने ज़हन से निकाल दें। हमारी बाइबल कहती है कि कोई ममानत नहीं है, चाहे रोज़ों में शादी करो, सालगिरह करो, मंगनी करो, कुछ भी करो, कोई खुशी का मौका है ज़रूर आप सेलिब्रेट करें। बाइबल कोई पाबंदी नहीं लगाती इस पर। ये हमारे कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने, हम उनके लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहते। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि बाइबल कोई पाबंदी नहीं लगाती कि आप शादी ब्याह करें, जो मर्जी खुशी का काम करें, रोज़ों में कोई पाबंदी नहीं है। और जिस इंसान को 40 रोज़े बदल नहीं सके वो क्या करेगा। हर साल 40 रोज़े आते हैं, लोग रखते हैं, रूटीन के साथ रखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी ज्यों की त्यों नहीं होती, उसी तरह ही गुजरती है। फिर ज़िंदगी तो फ़ायदा तो तब है ना कि जब बंदा रोज़ा रखे, खुदा की कुर्बत हासिल करे, बंदे का उठना बैठना, बंदे का दुआया टाइम, दुआया ज़िंदगी, हर तरह की रूहानी ज़िंदगी नज़र आए कि हाँ भाई ये खुदा का खादम है या खुदा का बंदा है, ये खुदा से डरता है, ये बाइबल के उन तमाम अहकाम पर अमल करता है जिन पर कर सकते हैं हम। तो जो हर साल 40 रोज़े भी रखने हैं तो ज़िंदगी ऐसी की ऐसी है, फिर उन रोज़ों का क्या फ़ायदा। आप ज़रूर रोज़े रखें, लेकिन आपका अंदर तब्दील होना चाहिए, फिर इन रोज़ों का फ़ायदा है। फिर दूसरे भी देखेंगे, वो हमें फॉलो करेंगे। देखो यार ये रोज़े रखते हैं, तो ये मुझे खुशी है कि दूसरे मज़हब हमारी तारीफ़ करते हैं हमारे लोगों की, कि ये कसम नहीं खाते, ये रोज़ा ऐसे रखते हैं। जिनको इन्फॉर्मेशन है वो, बाकी लोगों ने तो हमें जोड़ा हुआ है, किसी ने हिंदुओं के साथ, किसी ने किसी के साथ। जैसे वे कहते हैं तवे की पकी हुई नहीं खानी, कभी सुना है आपने किसी पादरी से? लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है, और मैं बहुत गुस्से के साथ मैंने उससे बात की है। मैं कहा जी आपने कहाँ पे पढ़ा है, किससे सुना है, कहाँ से आपने ये बात ली है? मैंने फलां से सुना था, मैंने फलाने से सुना था। मैं क्या सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई प्रूफ है तो बात करो, वरना आइंदा आपने ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालने। आपने दूसरे मजहबों को बदनाम करते हो। आप किसी जगह कोई प्रूफ ऐसा नहीं है, किसी पादरी ने कभी आज तक ये बात नहीं बताई कि तवे की पकी हुई नहीं खानी, बाकी आप जो सब कुछ खा लें। तो रोज़े का मतलब क्या है? आपने खुदा से कमिटमेंट की है कि मैंने 24 घंटे कुछ नहीं खाना, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं ये सारा 24 घंटे जो टाइम है मेरे, मैं तेरे साथ गुजारूंगा। और इसमें कुछ खाने पीने का जिक्र नहीं है। रोज़ा पूरे जिस्म का होता है, जुबान का रोज़ा है, आंखों का रोज़ा है, कानों का रोज़ा है, यानी कि हर एक अज़ा का रोज़ा है अगर हम समझे तो खाने पीने का तो तस्वर ही पैदा नहीं होता रोज़े में। पता नहीं कहाँ से ये जोड़ ली है कि तवे की पकी हुई खा लें जी, बस उससे रोज़ा। तवे की पकी नहीं खानी, बाकी जो मर्जी खा लें, तवे पे ना पकाओ ना, वैसे कोलों में रोटी बना लो, रोटी है ना वो भी। तो
तवे से नहीं, तंदूर से लेकर खा लो, वो तो तवे से पे नहीं बनी है। फजूल सी बातें हैं। कोई भी आपके साथ ऐसी बात करे, उससे कहो कि आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें बताओ, वरना आइंदा आपने ये बात कभी किसी से नहीं करनी। इस बात को इधर ही खत्म कर दो, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं इस बात का करने का। खामखा हमारे साथ ये जोड़ दिया हुआ है, तवे की पकी हुई नहीं खानी, बाकी आप सब कुछ खा लेंगे, फिर रोज़ा आपका कायम है। कुछ लोग कहते हैं जी ये दुखों के अयाम है, लेंट सीजन चल रहा है, जब रोजे शुरू होते हैं तो कहते हैं दुखों के अयाम है। क्या खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कहा या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? एक ईस्टर से एक हफ्ता पहले खुदा यीशु मसीह शाहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए। ईस्टर से एक हफ्ता पहले, तो किधर ये तो दुखों का सीजन है? आप कैलकुलेशन करके देख लें, ईस्टर से एक हफ्ता पहले खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना अंदाज में दाखिल हुए। कोई दुखों के दिन नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ खुशी के दिन है। खुदा यीशु मसीह तो प्रिपेयर हो रहे थे, तैयार हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे अपनी खिदमत के लिए, तो इसमें दुखों का क्या, कहाँ से जिक्र आ गया? वो तैयारी कर रहे थे कि मैं जब खिदमत शुरू करूंगा, उससे पहले वो तैयार हो रहे थे। इस तैयारी के बाद शैतान ने उनको आकर आजमाया। तो ये तो खुशी की बात है हमारे लिए प्रिपेयर हो रहे थे ना, वो हमारे लिए सब कुछ करना था उन्होंने, हमारे लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए। हम कहते हैं ये दुखों की बात है, इसमें गोश्त नहीं खाना, इसमें शादी ब्याह नहीं करने, इसमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब कुछ साइड पे कर दो जी, तो नई जिंदगी शुरू होने वाली है हमारी। आप रोजे जरूर रखें, खुशी की बात है रोजा रखना। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ बीच में कि रोजा अफजल इबादत है। रोजा रख के खुदा की इबादत करो, खुदा बहुत ज्यादा इसको पसंद करता है। और रोजा रख के कुछ लोग सोकर गुजार देते हैं सारा दिन। सोना नहीं चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए, गीत गाने चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, खुदा के हुजूर दुआ करनी चाहिए। जितना वक्त आप खुदा के साथ गुजार सकते हो गुजारो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रोज़ा रखते हैं और किसी के साथ बात भी नहीं करते, खामोशी भी साथ होती है। रोज़ा तो है ही, लेकिन साथ खामोशी भी है। हमने एक हवाला पढ़ा था, मैं आपको प्रूफ देने लगा हूँ कि रोज़ा, जैसे कुछ लोग इसको कहते हैं ना, खुदा यीशु मसीह ने जो हवाला हमने पढ़ा उसमें कहा कि जब तुम रोज़ा रखो। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि जब तुम रोज़ा रखो का मतलब कि एक बंदा ड्यूटी पे जा रहा है, दूसरा उसको कॉल करता है कि यार जब तुम ड्यूटी पे जाओगे ना तो मेरी फ़लाँ चीज़ साथ लेते आना, कि ड्यूटी पे तो तूने जाना ही जाना है, तो मेरी फ़लाँ चीज़ भी साथ लेते आना। इसी तरह खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो, इसका मतलब नहीं कि रखो ही ना, रोज़ों से पहले रखो, इनसे बाद में रखो या इनमें रखो। जब रोज़ा रखो, यानी कहने का मतलब कि रोज़े से छूट नहीं है, आज़ादी नहीं है कि रोज़ा नहीं रखो, रोज़ा रखो। जब रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत मत बिगाड़ो। इसी हवाले में प्रूफ है कि किसी को बताना नहीं है, सिर्फ खुदा का और आपका मामला है। वो कहता है पशीदगी में जा, अपने सर में तेल डाल, वो तुझे रोज़ादार जानेगा और वो तुझे अजर देगा। दुनिया को अजर देने वाली है, दुनिया बातें करने वाली है। आप अच्छाई करो, बुराई करो, दुनिया ने बातें करनी है। आपका मकसद होना चाहिए कि मेरा खुदा कैसे खुश होता है। आपने खुदा को खुश करना है, रोज़ा रख के, दुआ करके, जैसे भी आप खुदा को खुश करते हो। अगर खुदा खुश है तो आपका नाम किताब याद में लिखा जाएगा, और जिसका नाम किताब याद में लिखा जाएगा उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। वो है हमेशा की ज़िंदगी। जिसका नाम किताब याद में लिखा गया उसने हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर ली। तो आप रोज़ा रखो, ज़रूर रखो। मैं किसी सूरत में भी आपको मना नहीं कर रहा हूँ रोज़े के बारे में कि रोज़ा ना रखो, रोज़ा रखो। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये रस्मी रोज़े, इनका बाइबल के साथ तल्लक नहीं है, बाइबल में इनका कोई प्रूफ नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने, मुक़द्दस लोगों ने बैठकर तरतीब दिए हैं। ये रोज़े इस तरह आए हैं हमारे पास।
बाइबल में इनका कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बार बार कह रहा हूँ कि बाइबल में इनका प्रूफ नहीं है, इनसे मना नहीं कर रहा हूँ। रोज़े रखें, ज़रूर रखें, ये आपको और भी खुदावंद की कुर्बत में बढ़ाएंगे, आपको और भी रूहानी तौर पर मजबूत करेंगे, आपकी रूहानी तरक्की होगी, आपका रूहानी लेवल बढ़ जाएगा, आपका दुआ का टाइम बढ़ जाएगा। रोज़े ज़रूर रखें, लेकिन ये मत सोचें कि ये बाइबल में है या रस्मी रोज़े रस्मी तौर पर हम रख रहे हैं कि आ गए हैं तो रखने ही रखने हैं। आप साल में किसी भी वक्त रोज़े रख सकते हैं, किसी भी टाइम रोज़ा रख सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। पूरे साल में किसी भी वक्त रोज़ा रख सकते हैं, कोई दुखों के इल्ज़ाम नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि खुदा यीशु मसीह 1 हफ्ता पहले यरूशलेम में शाहाना अंदाज में दाखिल हुए थे, वरना वो शादमानी ना मनाई जाती, खुशी ना मनाई जाती। लिखा कि इतने बड़े बड़े उन्होंने नारे लगाए कि शहर गूंज उठा। और दुखों में कभी भी इस तरह आवाज़ नहीं निकाली जाती। दुखों में या तो खामोशी होती है और या फिर रोना होता है। तो कोई ऐसी मवानत नहीं है, और ये रोज़े हम पर फ़र्ज भी नहीं है, और रोज़ा हमें छोड़ता भी नहीं है। कि ये भी ज़रूरी है कि फ़र्ज भी नहीं है, ये वाले फ़र्ज नहीं है, लेकिन रोज़ा रखना ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो जा रहे थे तो फकीह और फरीसियों ने उनसे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोज़ा रखते? जब वो बालियाँ तोड़कर खा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अभी दूल्हा इनके साथ है, एक वक्त आएगा कि ये रोज़ा रखेंगे। यानी कि जब दूल्हा साथ हो तो गम करने की या रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है? वो बता रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि ये भी रोज़ा रखेंगे। वो वक्त अब है कि हम रोज़ा रखें, वो वक्त अब है कि हम रोज़ा रखें। और रोज़ा खुदा के और आपके दरमियान होना चाहिए। रोज़ा हम खुदा के लिए रखते हैं, खुदा को अपने साथ, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अपने तल्लुक़ को गहरा करने के लिए रोज़ा रखते हैं, और ज़रूर रखना चाहिए। और हम रोज़े के बारे में सीखेंगे कि रोज़ा कैसा होना चाहिए। आगे जाकर हम उसके बारे में भी सीखेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में पिछले संडे खुदा के खादम ने एक हवाला पढ़ा था, और वही हवाला है। उस हवाले में लिखा हुआ है कि रोज़ा कैसा रखना चाहिए। किसी को याद है कौन सा हवाला पढ़ा था? यशायाह नबी का सहीफा था, उसका 58 बाब और उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे, और हम फिर इसमें से देखेंगे कि खुदा हमें क्या हदायत करते हैं कि कैसे रोज़ा रखना चाहिए। यशायाह नबी का सहीफा 58 बाब बाब है। निकाल लिया ये सबने? मैं आपके लिए तिलावत करता हूँ। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुमने इस मकसद से रोज़े रखे, इस मकसद से रोज़े रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है?
ऐसा दिन कि उस दिन आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बछाए। क्या तू उस रोज़ और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूँ? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंदर खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है, और अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, तो अपने हम जिन्स से रूपोश ना हो। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी और तेरी सदाकत और तेरी हरावल होगी। खुदावंद अपने कलाम पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद चाहता है कि कैसा रोज़ा हम रखें। आपने सबने सुना है कि कैसा रोज़ा होना चाहिए। ये जो खुदावंद कह रहा है ये तब्दीली है, बेसिकली ये तब्दीली है कि जब तुम रोज़ा रखो तो ये तब्दीली तुम्हें आनी चाहिए। हम हर साल 40 रोज़े रखें और हम जूं के तू ना हो, तब्दीली ना आए, तो फिर उन रोज़ों का क्या फ़ायदा? रोज़ा रखें तो हमारे अंदर तब्दीली होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना, हमारा बोल चाल, हमारी दवाइयाँ ज़िंदगी में तब पहले की निस्बत तब्दीली आनी चाहिए। फिर पता चलता है कि रोज़ा रखा है या रोज़े हैं। ये उसी तरह ही सब कुछ करें। खुदा कहता है कि अपना खाना भूखों को खिलाएं, अगर किसी को नंगा देखें तो उसको अपना लिबास दें। ये काम करने को कहा गया। फिर कहता है कि फिर तेरी सेहत होगी, फिर तेरी तरक्की होगी। खुदावंद हमें बताते हैं कि इस तरह रोज़ा रखकर ये आदत आपने अपनानी है। भूखों को खाना खिलाना है, यानी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करनी है। शार्ट सी बात है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करनी है। तो जब ज़रूरतमंदों की हम ज़रूरत पूरी करेंगे तो यही तो खुदा का कलाम कहता है कि अगर जिसको ज़रूरत है उसको अगर आपके पास है तो दे दो। खुदा यीशु मसीह ने कहा आपके पास अगर कोई आपसे कुर्ता मांगे तो अपना चोगा भी दे दे। दूसरे के काम आना ये मसीही ज़िंदगी है। और खुदा कहता है तभी तो आपकी आवाज़ आलमे वाला तक नहीं पहुंचती, क्योंकि तुम में ये आदतें नहीं है, ये काम नहीं करते हो तुम। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है? मुझे इस तरह का रोज़ा पसंद है कि ये काम ये आदतें आप में होनी चाहिए। तो अगर हम रोज़े रख कर भी वैसे के वैसे ही हर साल गुजार देते हैं, 40 रोज़े रखते हैं, फिर भी वैसे ही हैं, अगले साल फिर 40 रोज़े रखते हैं, फिर वैसे ही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? क्या हम खुदा को खुश करते हैं? कभी भी खुदा खुश नहीं होता। जब हमारे प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी तो खुदा हमसे खुश कभी भी नहीं होगा। खुदा चाहता है कि आप की ज़िंदगी पहले वाली ज़िंदगी में और रोज़ों की बाद वाली ज़िंदगी में फ़र्क हो। खुदा इस तरह चाहता है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, चले गए ऑफिस, शाम को आए, खाना खाया, सो गए। ये रोज़ों के बाद भी ऐसे ही है, तो फिर क्या तब्दीली आई है? प्यारे बहन भाइयों, खुदा हर वक्त चाहता है कि मेरा बंदा मेरे से बात करे। खुदावंद इंतज़ार करते हैं कि मेरा बंदा मेरे से बात करे, मेरे साथ गुफ्तगू करे। कभी हमने भी ख्वाहिश की है कि मैं खुदा के साथ गुफ्तगू करूं? खुदा तो हमेशा इंतज़ार करते हैं कि मेरा बंदा मेरे साथ गुफ्तगू करे, मेरे साथ बात करे। अगर हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा होती है तो हम खुदा से प्यार करते हैं। अगर हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं खुदा से बात करूं, तो फिर हम खुदा से प्यार करते हैं। ये उसी प्यार का सबूत है कि हम खुदा के हुज़ूर बैठकर कुछ वक्त गुजारते हैं, उसके साथ बात करते हैं। ये कलाम हिकमत से भरा हुआ है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम हिकमत की बातें सीखते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हम वक्त गुजारते हैं। क्यों जी? ऐसे ही है ना जी। खुदावंद यीशु मसीह सारी सारी रात खुदा से दुआ करने में गुजार देते थे। ये प्रूफ है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप से बेहद प्यार करते थे।
हम कितना टाइम दुआ में गुजारते हैं, ये हमारे प्यार का प्रूफ है। हम सब एक अपने आप को जानते हैं कि मैं कितनी दुआ करता हूँ और जितने में खुदा के साथ जितना वक्त गुजारता हूँ, ये उस प्यार का प्रूफ है। जितना वक्त कोई खुदा के साथ गुजारता है वो उसके आप प्रूफ है कि वो उतनी खुदा से मोहब्बत करता है। अगर हम शॉर्ट ही 2 मिनट में दुआ करके उसके भाग जाते हैं तो हम थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं खुदा से, या कह सकते हैं हम दिखावे के लिए करते हैं, या हम रस्मी करते हैं। खुदा आसमान से सब कुछ मुहैया करता है सबको। खुदा ने पूरी बॉडी आपकी सलामत रखी हुई है। अगर एक उंगली भी पाँव की टूट जाए तो आप सही तरह चल नहीं सकते, एक नाखून खराब हो जाए तो नहीं चल सकते, एक बाल निकल आए जिल्द से तो सम टाइम उधर दाना बन जाता है, वो कितनी तकलीफ देता है। ये सब कुछ उस खुदा की वजह से है जो आसमान पर बैठा हुआ है। वो चाहता है कि मेरे प्यारे लोग जितने भी हैं वो सारे मेरे साथ बात करें, मेरे साथ गुफ्तगू करें। और उसने अपने बेटे का बेशबहा कीमती खून बहाकर आप सबको खरीदा हुआ है। आप उसके हैं, आप उसके हैं, आपकी कीमत अदा की गई है। जिसकी कीमत अदा की जाए ना, वो जिसने कीमत अदा की हो ना, उसकी मर्जी पर चलता है, उसकी मजबूरी होती है। हमें तो फिर भी खुदा ने आज़ाद छोड़ा हुआ है, जो मर्जी करो। तो अगर हम इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर के काम करते हैं, तो ना हम खुदा से प्यार करते हैं और ना हम खुदा की परवाह करते हैं, और ना उसकी नेमतों की परवाह करते हैं। हम इनकी एक तलावत सुनते हैं, बाज़ारों में लगी होती है, गाड़ियों में, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हम भी जुटलाते हैं, उसकी सारी नेमतें हासिल करके हम उसके सामने जाकर कभी उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते। हम जुटलाते हैं, उन नेमतों को हासिल करते हैं। दुकान से हमें कोई चीज़ लेनी हो तो हम समझ पैसे देख लेते हैं, फिर भी कहते हैं तो शुक्रिया भाई जी आपका। तो वो जो बगैर पैसों के हमें सब कुछ देता है, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन सबको बताना ये चाहता हूँ, मकसद सारी बातों का एक ही है कि जब आप रोज़ा रखो तो आपकी तब्दीली नज़र आनी चाहिए, आपके अंदर तब्दीली नज़र आनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। बाकी सारी दुनिया की रस्में हैं जो मैंने बताई हैं, लेकिन रोज़ा रखकर आपके अंदर फ़र्क वाज़िया नज़र आना चाहिए। ना रखने वाले की भी ऐसी ज़िंदगी है तो रखने वाले की ऐसी हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो जिसने अपने बेटे का खून बहाकर आप सबको ख़रीदा है, वो तकाज़ा करता है कि आप उसके साथ कमिटमेंट करो। जब रोज़े की तो उसको उसी तरह निभाओ जिस तरह उसका कलाम कहता है, रस्मों में जाकर नहीं, बल्कि अपने आप को उसके हुजूर पेश करें कि खुदावंदा मैं कमज़ोर हूँ, तू अपने पाक रूह को भेज ताकि मेरी कमज़ोरी शाहज़ोरी में बदल जाए और मेरी कमज़ोरी दलेरी में बदल जाए, और मैं हमेशा अपने इस बदन से तेरी मर्ज़ी को पूरा करूँ। आप कभी एक हफ्ता दुआ करके देखने लगातार, और फिर खुदा के साथ बात करें कि खुदावंदा मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं किस तरह करूँ या कैसे करूँ, या क्या इसका ज़रिया होना चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। मैंने उस दिन गवाही दी थी कि मैंने खुदा के सामने एक काम रखा था, खुदा ने मुझे वाज़िया तौर पे दिखाई, तस्वीर दिखाई सारी। खुदा चाहता है कि मेरे लोग बार बार मेरे पास आएँ। वो बुज़ुर्ग बादशाह है, दुनिया के बादशाहों के पास, दुनिया के हाकिमों के पास, दुनिया के सरबराहों के पास आप दूसरी बार जाए ना तो कुछ मांगने तो वो तंग पड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन वो ऐसा बादशाह है, जितनी बार उसके पास जाओ वो खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे साथ बात करने आया है। आप ज़रूर उसके साथ बात किया करें।
वो ज़रूर आपको इस ज़मीन पर अपने नाम के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ पादरियों का काम करने नहीं है, मुबशरों का काम नहीं है कि कलाम की बातों को सिखाना। ये हर एक मसीह की जिम्मेदारी है। कोई भी इससे पीछे, कोई भी इससे ये ना कहे कि मैं बचा हुआ हूँ। जिसको खुदा ने शऊर दिया हुआ है उस पर लाजम है कि वो खुदावंद के कलाम की गवाही को शेयर करे दूसरों के साथ। जो कुछ भी उसके पास है वो ज़रूर उसको दूसरे को बताए। इसी तरह खुदा का कलाम फैलेगा। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इन रोज़ों के बाद आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नज़र आना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से आप सबको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन।